This will be hopefully this will be the final chunk of our today's lecture. Uh, अब हमने यहाँ तक पढ़ा था, हमने इस इक्वेशन को जो है वो कहा था कि जी ये यूनिट एरिया के लिए है और ये टोटल एरिया के लिए है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी जो है ना वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हमारे रूल के मुताबिक इसके साथ अगर हम अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दें जो कि है एनर्जी कोफिशिएंट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये अल्फ़ा जो है ये वेलोसिटियों के बीच में फ़र्क को आइडियली ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो चूँकि जब ये वेलोसिटियों का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा तो दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये ज़हन में रखनी है चीज़। और अगर इस पे जो है ना मैं इस स्टेप को जो है वो नाम दे रहा हूँ ए का, और अगर इस ए का या ए का नाम दे दो चलो, इस स्टेप की अगर समझना है तो मुझसे पूछिए। मैंने किया क्या है कि सिंपल वेलोसिटियों के माबैन जो फ़र्क था उसको अल्फ़ा की वजह के साथ ख़त्म कर दिया है। हमने ऊपर यही पढ़ा है कि एनर्जी कोफिशिएंट जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप मीन वेलोसिटी के साथ वो मल्टीप्लाई कर दो तो वो फ़र्क जो है आपस में ख़त्म हो जाता है। अल्फ़ा का जो है ना कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो इक्वेशन में आए तो मीन वेलोसिटी और जो एग्जैक्ट वेलोसिटी है या यूनिट वेलोसिटी है उसके बीच में फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाया करता है। सही हो गया? ओके। अब मैं इस इक्वेशन को मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होना है आपको पता है कि ये सिग्मा की वैल्यू है। अगर मैं इस सिग्मा की वैल्यू को सिग्मा डब्ल्यू इनटू, ये मैथमेटिकल रूल है बाय द वे, जिनको अगर नहीं पता इस बात का तो पता लग जाएगा यहाँ भी कि जो सिग्मा है ना, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में सबके साथ जो है ना वो आ रहा हो तो आप इसको अलग अलग करके जो है ना वो लिख सकते हैं। आई होप कि नहीं, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ठीक है, ये आ गया v का क्यूब। ठीक है, और साथ में जो है वो आ गया डेल्टा ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2g, वैसे का वैसे आ गया। और इक्वेशन की जो दूसरी तरफ है वो तो है ये वाली, तो ये तो चेंज नहीं होनी, मैंने सिंपल इसको जो है ना वो कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से चीज़ें कुछ कटनी है, वो कौन सी है? 2g से कट गया, ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो ओमेगा है, ये वाला वेट और ये वाला वेट ये सेम ही होने हैं क्योंकि वेट तो चेंज नहीं होता होता। वेट अगर यूनिट एरिया के सारे वेटों को ऐड कर दो तो वो टोटल वेट के इक्वल ही होगा। ठीक है ना, हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। ठीक है, तो ये यूनिट वेट था। देखो, अगर बिलफर्स मैं कैसे आपको समझाऊँ इसको कि टोटल वेट है बिलफर्स वाटर का, मैं वैसे मिसाल देता हूँ छोटी सी, कोई ख़ास वेट है वाटर का इस पूरे एरिया में। अगर इसके वेट को इसके वेट को के हर यूनिट के एरिया के अंदर आने वाला वेट को ऐड कर दें तो क्या वो टोटल वेट के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो वेट का जो है ना वो फार्मूला है वो क्या होता है, m इंटू जी। मैस इज ऑलवेज कांस्टेंट, जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो चूंकि मैस और वेट, मैस और ग्रेविटी दोनों सेम है, तो इस एरिए हर टोटल एरिया का वेट हर यूनिट एरिया के वेट को ऐड अगर हम करें तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला वेट और ये वाला वेट जो है आपस में कट गया। मैं इसके ऊपर निशान लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये नहीं हुआ, और नहीं यार, नाराज ना हो, ये लगा बसता। ओके, शुक्र है।
ये कट गया। और ये वाला वेट आपस में दोनों कट गए ये वाले। और फिर अच्छा, अब सोचने वाली बात है कि मैंने वेलोसिटी के साथ जो ये सिग्मा था ये वाला इसके साथ ले आया, और बाद में फिर जो वी क्यूब डेल्टा ए है साथ लिया। डेल्टा ए के साथ मैं सिग्मा क्यों नहीं लेकर आया? डेल्टा ए के साथ मैं सिग्मा इस वजह से नहीं लेकर आया बच्चे कि देखो वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है हर एरिया में, ठीक है। जो यूनिट एरिया ऊपर है इसके अंदर वेलोसिटी कुछ और होगी क्योंकि ये किनारे के पास है। अगले यूनिट एरिया के अंदर वेलोसिटी कुछ और होगी क्योंकि वो किनारे से दूर है। इसके अंदर कुछ और होगी क्योंकि वो दूर है। इसके अंदर कुछ और होगी क्योंकि वो और बहुत दूर है। तो हर यूनिट एरिया के अंदर जो वेलोसिटी है ना वो क्या होनी है, वो डिफरेंट ही होनी है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी जो है चूँकि एरिया के लिहाज से चेंज कर रही है तो वेलोसिटी और एरिया आपस में इकट्ठे ही आएंगे क्योंकि ये चीज़ चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ये वही कॉन्सेप्ट है x इंटू डी एक्स, ठीक है, कि एक चीज़ जो है वो दूसरे के लिहाज से चेंज कर रही है। तो इसलिए जो है दोनों जो है ना साथ साथ ही हैं, तो मैंने सिग्मा इन दोनों के लिए जो है वो एक ही रखा हुआ है। ये बेसिकली कुछ ऐसे बनता है वी क्यूब, ठीक हो गया, और ये साथ में ऐसे बनता है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू एरिया जो है वो चेंज कर रही है, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद जो है ना मैं कुछ ज़रा सिंपल अंदाज से लिख लूँ ताकि चीज़ें जो है ना वो सिंप्लीफाइड हो जाएं। ये आ गया दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है, ये होता है। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, इसमें तो कोई इशू नहीं रह गया हुआ, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड बातें हैं, इसमें तो कोई ऐसा मसला जो है ना वो है नहीं। साथ में अल्फ़ा में लिखना भूल गया हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं इसको साथ में लिख दूँ, अल्फ़ा तो कहीं नहीं कटा ना, अल्फ़ा तो वैसे का वैसे ही है, ठीक। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा लिखूँ तो क्या होगी वो इक्वेशन? वो इक्वेशन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू दिस ओवर दिस, ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, ये देखो ये सिग्मा, ये क्या है, वेलोसिटी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है ना। और इसको टोटल एरिया के ऊपर एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्वियसली इसको इंटीग्रल में डिवाइड, इसको इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बी क्यूब इंटू डी ए, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय वी क्यूब इंटू ए, वैसे का वैसे आ गया। अच्छा, पूछने वाली बात आप पूछ सकते हो कि सर ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ? देखो वेलोसिटी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, क्योंकि इस एरिया में कुछ वेलोसिटी और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमने टोटल के ऊपर जो वेलोसिटी जो है ना वो हुई हुई है उसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोगों ने समेशन के साइन को जो है वो इंटीग्रल में चेंज कर दिया। इंटीग्रल भी वही होता है, जैसे उसमें क्या होता है कि जो आपका जो विद रिस्पेक्ट टू जिसके चीज़ चेंज कर रही होती है आप उसके लिहाज से डी ए कर देते हो उसको, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा ए चेंज हो गया डी ए में, और वो चीज़ जो चेंज हो रही है वो वैसे की वैसे ही रही, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके अल्फ़ा को फाइंड करने का तरीका। कैसे फाइंड करोगे आप जो जो आपकी एग्जैक्ट वेलोसिटी है उसका क्यूब लेके एरिया के लिहाज से उसको इंटीग्रेट करोगे, और फिर मीन वेलोसिटी जो कि आप फाइंड करते होते हो 20% और 80% डेप्थ के ऊपर उनका मीन निकालते हो,
और टोटल एरिया से उसको डिवाइड कर दोगे, आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आपने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ मोमेंटम। अच्छा जी, अब बात ये है कि मैंने ये चीज़ जो है कोफिशिएंट ऑफ मोमेंटम और उसके लिए जो है वो चीज़ें सेम जो है यहाँ तक वो सेम ही रहेंगी। ठीक है ना, आगे जहाँ पे एनर्जी के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट किया था, मोमेंटम के लिए क्या करोगे आप, इसको जो है ना मैस इनटू वेलोसिटी से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ज़रा प्रूव करना देख के कि बीटा जो है ना वो एंड पे जो कि कोफिशिएंट ऑफ क्या है मोमेंटम है, बीटा, बीटा में से कॉपी कर लूँ इसको। आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली कि वो इस इक्वेशन से आती होती है। अब आपने मुझे बताना है कि बीटा की जो इक्वेशन है वो क्या होगी। ठीक है, बीटा की इक्वेशन जो है ना आपने वो फाइंड करनी है। ये है आपकी असाइनमेंट, और जो एंड वाली जो स्लाइड है उसके अंदर इसका पूरा सोल्यूशन जो है वो मैंने बता भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करना कि उसको मत देखो, खुद से पहले सॉल्व करो, फिर एंड पे जब सॉल्व कर लेने के बाद उसको जो है वो देखना, तो चीज़ें जो है ना बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, so with this the fourth lecture of our course is done. If you have any question, do ask in the class that I will take on Monday and on Tuesday. ठीक है, तो अटेंडेंस भी और क्लास भी जो है वो उसी दिन जो है मैं लूँगा। So with this बेटा जी, all the best और see you.